Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. देश की सबसे हॉट सीटों में से एक है राजधानी दिल्ली की नॉर्थ ईस्ट लोकसभा सीट। एक तरफ बीजेपी के मौजूदा सांसद मनोज तिवारी तगड़े उम्मीदवार हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के युवा नेता कन्हैया कुमार हैं। ऐसे में कांग्रेस ने कन्हैया को जिताने की पूरी तैयारी कर ली है। जिम्मेदारी दी गई है सचिन पायलट को, जो कन्हैया कुमार का चुनाव मैनेजमेंट और प्रचार अभियान संभालेंगे। यानी एक से भले दोनों एकजुट होकर इस सीट को जीतने के लिए काम करेंगे। बीते दिनों कन्हैया और मनोज तिवारी ने नामांकन भी भर दिया था और तब से इनकी संपत्ति को लेकर भी चर्चा खूब हो रही है। क्या है कांग्रेस के आगे का प्लान? क्यों सचिन पायलट को कन्हैया को चुनाव जिताने की जिम्मेदारी दी गई है और कितनी है कन्हैया कुमार की संपत्ति जिसे लेकर चर्चा जोरों पर है? सब बताएंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। कांग्रेस के कन्हैया कुमार को जिताने के लिए सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए नॉर्थ ईस्ट दिल्ली लोकसभा सीट का ऑब्जर्वर नियुक्त कर दिया गया है। कन्हैया को चुनाव जिताने की जिम्मेदारी मिलते ही सचिन पायलट भी एक्शन मोड में आ गए हैं। एक्शन मोड में आते ही सचिन ने चुनावी तैयारियों पर चर्चा के लिए पहली मीटिंग भी बुला डाली, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली के कांग्रेस के तमाम बड़े नेता मौजूद थे। सचिन पायलट कन्हैया के प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं, इसलिए अब वो दिल्ली में डेरा डाले बैठे हैं। अब सवाल ये भी कि आखिर कन्हैया के चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी सचिन पायलट को ही क्यों दी गई? तो बता दें कि इसके पीछे कई वजह है। सबसे बड़ी वजह यह है कि सचिन पायलट एक युवा नेता है और युवाओं के बीच उनकी एक अच्छी पकड़ है, उन्हें काफी पसंद किया जाता है। और कन्हैया जिस सीट से चुनावी मैदान में है, वहां पढ़ाई लिखाई करने वाले छात्रों की संख्या बहुत ज्यादा है, यानी कि एक बड़ा तबका छात्रों का और युवाओं का वहां रहता है। इसीलिए सचिन पायलट को यहां कांग्रेस की तरफ से ऑब्जर्वर बनाकर भेजा गया है, ताकि वो यहां पर छात्रों और युवाओं को प्रभावित कर कन्हैया के लिए वोट डालने के लिए अपील कर सके। बात करें दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री हासिल करने वाले कन्हैया कुमार की संपत्ति की, तो इस सीट पर नामांकन भरने के बाद से ही इनकी संपत्ति को लेकर चर्चा बहुत ज्यादा है। हलफनामे के मुताबिक कन्हैया कुमार की कुल संपत्ति 10,65,000 रुपए है। इसमें चल संपत्ति 8,07,000 रुपए और अचल संपत्ति 2,65,000 रुपए है। कन्हैया के पास खुद की कोई गाड़ी नहीं है। 2019 में भरे गए कन्हैया के हलफनामे के मुताबिक उनके पास कैश इन हैंड 24,000 रुपए थे। बैंक खाते में सेविंग और इन्वेस्टमेंट की रकम 3,57,848 रुपए थी। साल 2017-18 में कन्हैया के पास 6,30,360 रुपए थे, जो 2018-19 में घटकर 2,28,290 रुपए रह गए। एक तरफ कन्हैया कुमार है तो दूसरी तरफ बीजेपी के उम्मीदवार मनोज तिवारी, जिनके हलफनामे के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति 28 करोड़ 5 लाख रुपए है और इसी के साथ ये बीजेपी के सबसे अमीर उम्मीदवारों में से एक है। मनोज तिवारी ने अपने आय का स्रोत सांसदी के अलावा गाने और एक्टिंग को बताया है। वहीं बात करें कन्हैया कुमार के आपराधिक मामलों को लेकर, तो हलफनामे के मुताबिक कन्हैया कुमार के ऊपर 5 मुकदमे दर्ज हैं। पहला मामला साल 2016 में वसंत कुंज थाने में जेएनयू कैंपस में नारेबाजी का वीडियो सामने आने के बाद दर्ज हुआ था। उस समय कन्हैया कुमार जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष थे। उस वक्त उनके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में कन्हैया कुमार गिरफ्तार भी हुए थे। बाद में पटियाला हाउस कोर्ट ने जमानत पर उन्हें छोड़ दिया था। आपको बता दें, इसी केस के चलते कन्हैया कुमार बेहद चर्चाओं में भी आए थे। दूसरा मामला साल 2017 में गुजरात के मेहसाना में गैर कानूनी तरीके से भीड़ इकट्ठा करने और तीसरा 2018 में बिहार के फुलवारी शरीफ थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। चौथा मुकदमा 2018 में बेगूसराय थाना भागलपुर में और पांचवा मुकदमा 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान बेगूसराय उरचक थाने में दर्ज हुआ था। आपको बता दें, अभी तक किसी भी मामले में उन्हें सजा नहीं मिली है। कन्हैया कुमार कांग्रेस में एक जाना पहचाना चेहरा बन चुके हैं, खासतौर पर युवाओं के बीच। लेकिन अब सबकी नजर दिल्ली की नॉर्थ ईस्ट सीट पर रहने वाली है, जब यहां पर
25 मई को चुनाव होंगे। आपको बता दें, कन्हैया कुमार युवाओं के बीच काफी प्रचलित चेहरा बन चुके हैं। कांग्रेस नेता हैं और युवा नेता हैं, इसीलिए बहुत ज्यादा उनकी जो पहुंच है युवाओं के बीच ज्यादा है। इसीलिए सचिन पायलट को भी वहां पर ऑब्जर्वर बनाकर भेजा गया है, ताकि ये दोनों बेहतर तरीके से इस सीट से कांग्रेस को सीट जिताने में मदद कर सके। लेकिन कन्हैया के लिए ये चुनाव जीतना इतना भी आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि दिल्ली की नॉर्थ ईस्ट सीट पर ही 2019 का चुनाव करीब 3 लाख के मार्जिन से मनोज तिवारी ने जीता था, वो भी शीला दीक्षित के सामने। बता दें कि मनोज तिवारी इकलौते दिल्ली के ऐसे सांसद हैं जिनकी टिकट बीजेपी ने इस बार नहीं काटी। ऐसे में मनोज तिवारी के आगे कन्हैया और पायलट की जोड़ी कितनी टिक पाती है और किस तरीके से उन्हें टक्कर दे पाती है, ये देखने वाली बात होगी। आपके हिसाब से इस बार दिल्ली की नॉर्थ ईस्ट सीट से कौन चुनाव में बाजी मारेगा और पूरे लोकसभा चुनावों के तहत किसको सत्ता मिलेगी, कौन जीतेगा? क्या आपकी राय है? कमेंट करके बताएं। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी बताना ना भूलें। इस तरह के वीडियोस आगे भी देखने के लिए और लोकसभा चुनाव से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें न्यूज़ तक।